हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 हिंदी नई उमंग से एक और पार्ट जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम पार्ट के पीछे दिए गए अभ्यास को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। एक दिन रजत और आशु चिड़ियाघर देखने गए। उनके माता पिता भी साथ थे। पिताजी ने टिकट खरीदे। टिकट दिखाकर वे सब चिड़ियाघर के अंदर पहुंच गए। रजत और आशु शेर के बाड़े के पास गए। बाड़ा पानी से भरी खाई के दूसरी तरफ था। शेर बाड़े में दहाड़ रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर रजत डर गया। वह आशु के पीछे दुबक गया। तो रजत और आशु चिड़ियाघर गए। उनके माता पिता भी साथ थे। पिताजी ने टिकट खरीदे। टिकट दिखाकर वे चिड़ियाघर के अंदर गए। वहाँ पर उन्होंने शेर का बाड़ा देखा। शेर ने दहाड़ लगाई और फिर रजत जो है वो डर गया और डर के वो आशु के पीछे छिप गया। पिताजी ने रजत से कहा, डरो मत, शेर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। शेर पानी से भरी खाई को पार नहीं कर सकता। तो यहाँ पिताजी ने रजत को समझाया, डरो मत, शेर नहीं आएगा तुम्हारे पास। रजत पिताजी की गोद में चढ़ गया और शेर को देखने लगा। शेर इधर से उधर घूम रहा था। तभी बंदरों की खौं खौं सुनाई पड़ी। वे सब बंदरों के बाड़े की ओर चल पड़े। वहाँ कई तरह के बंदर थे। एक बंदर का मुंह काला था, उसकी पूंछ लंबी थी। पिताजी ने आशु को बताया, यह लंगूर है, इसका मुंह काला होता है, इसकी पूंछ लंबी होती है। एक बाड़े में वन मानुष था। बहुत से बच्चे वहाँ खड़े थे। वन मानुष उछल कूद कर रहा था। उसे देखकर बच्चे हंस रहे थे। रजत वन मानुष के बाड़े में चने डाल रहा था। चिड़ियाघर का एक कर्मचारी वहाँ खड़ा था। उसने रजत से कहा, चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की चीज़ें मत दो, इन्हें खाकर वे बीमार पड़ सकते हैं। रजत ने चने नहीं डाले। रजत और आशु माता पिता के साथ आगे चले। तो यहाँ शेर के बाड़े के पास वो खड़े थे। इतनी देर में क्या हुआ, बंदरों की खौं खौं की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वो उधर चल पड़े बंदरों के बाड़े की तरफ। और वहाँ पर जो था बहुत तरह के बंदर थे। एक बंदर का मुंह काला था, पूंछ लंबी थी। फिर रजत के पिताजी ने बताया कि इसको क्या कहते हैं, लंगूर बोलते हैं। वहाँ पे वन मानुष था जो उछल कूद कर रहा था। बहुत सारे और भी बच्चे वहाँ देख रहे थे। अब रजत भी उस वन मानुष को क्या कर रहा था, चने खिला रहा था। तो वहाँ पर वन विभाग के जो चिड़ियाघर का एक कर्मचारी था, उसने मना किया कि इन्हें बाहर की चीज़ें खाने मत दो, इन्हें खाकर ये बीमार पड़ सकता है। तो फिर रजत ने बात मानी और उनको फिर वो नहीं खाने दिए चने। फिर आगे उसने नहीं दिए। तो फिर दोनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ गए, माता पिता के साथ आगे बढ़ गए। आगे है, एक पेड़ के नीचे मोर नाच रहा था। वे सब मोर का नाच देखने लगे। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लग रहा था। चिड़ियाघर में एक झील थी, उसमें बतखें और हंस तैर रहे थे। बगुले मछली की ताक में पानी में खड़े थे। रजत और आशु बहुत देर तक पक्षियों को देखते रहे। चिड़ियाघर में हाथी भी थे। कुछ बच्चे हाथी पर बैठकर घूम रहे थे। रजत और आशु भी हाथी पर बैठकर घूमे। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई। रजत और आशु थक गए थे। उन्होंने अपने माता पिता से वापस घर चलने को कहा। तरह तरह के जीव जंतुओं को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। तो ये जंगल में इस तरह से हुआ कि एक पेड़ के नीचे मोर नाच रहा था। ये चिड़ियाघर के अंदर हुआ। एक पेड़ के नीचे मोर नाच रहा था, वो सब मोर को देखने लगे। फिर वहाँ पर हाथी भी उनको दिखे। कुछ बच्चे हाथी की सवारी कर रहे थे। तो रजत और आशु ने भी हाथी की सवारी की। सुबह से शाम हो गई। इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए। फिर वो अपने माता पिता के साथ घर लौट आए। बच्चों ने बोला, घर चलने को अपने माता पिता को बोला। तरह तरह के जीव जंतुओं को देखकर बच्चे बहुत ही खुश हुए। रजत और आशु बहुत ही खुश हुए। अभ्यास शुरू करते हैं इस पाठ का। खाली स्थान की पूंछ लंबी होती है। तो किसकी पूंछ लंबी होती है, लंगूर की पूंछ लंबी होती है। शेर की डैश सुनकर रजत डर गया। तो शेर की क्या सुनकर डरा, दहाड़ सुनकर। बच्चे डैश पर बैठकर घूमने लगे। तो बच्चे किस पर बैठकर घूमने लगे, हाथी पर बैठकर घूमने लगे। नाचता हुआ मोर बहुत डैश लग रहा था। तो क्या लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगला प्रश्न है, रजत और आशु देखने गए थे। क्या देखने गए थे, मेला, चिड़ियाघर या सर्कस। तो दोनों बच्चे क्या देखने गए थे, चिड़ियाघर देखने गए थे। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ सुनकर डर गया। कौन डर गया, आशु, रजत या लंगूर। तो रजत डर गया था और वो आशु के पीछे छुप भी गया था। रजत किसके बाड़े में चने डालने लगा, लंगूर के, वन मानुष के या शेर के। तो वन मानुष के उसमें डाल रहा था वो चने बाड़े में। बगुले किसकी ताक में पानी में खड़े थे, चने की, मछली की या मुरमुरे की। तो बगुला तो मछली खाता है, तो उसकी ताक में ही वो लगा था।
सही गलत का उत्तर दीजिएगा। शेर बाड़े में दहाड़ रहा था, हाँ दहाड़ रहा था। एक बंदर का मुंह लाल था, नहीं, यहाँ पे तो हमें पाठ के अंदर तो बताया कि बंदर का मुंह काला था, तो हम लाल वाले पे सही का निशान नहीं लगा सकते। वन मानुष उछल कूद कर रहा था, तो हाँ कर रहा था वो। लंगूर की पूंछ लंबी होती है, हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है, लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है, मुँह काला होता है उसका। उत्तर देना है, वन मानुष क्या कर रहा था? तो वन मानुष उछल कूद कर रहा था। किसका मुंह काला था? लंगूर का मुंह काला था। पेड़ के नीचे कौन नाच रहा था? तो पेड़ के नीचे मोर नाच रहा था। रजत और आशु किस पर बैठकर घूमे? तो रजत और आशु हाथी पर बैठकर घूमे। अगला है, उन्होंने चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु पक्षी देखे? हाथी, मोर, हंस, लंगूर, बगुला, ये सब चीज़ें इन्होंने देखे चिड़ियाघर में। कौन क्या कर रहा था? आपको उत्तर देना। तो शेर बाड़े में दहाड़ रहा था। अगला है वन मानुष जो है वो उछल कूद कर रहा था। अगला है मोर, तो मोर जो है वो पेड़ के नीचे नाच रहा था। अगला है हंस पानी में तैर रहे थे। बगुले क्या कर रहे थे? बगुले मछली की ताक में थे। तो ये पाठ का हमने अभ्यास भी यहाँ किया, चिड़ियाघर की सैर, यही आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि उनकी बोली लिखनी है, जानवरों के नाम के आगे उनकी बोली लिखनी है। तो गाय क्या करती है? गाय का रंभाना होता है, गाय रंभाती है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ते का भौंकना होता है। शेर का दहाड़ना होता है। घोड़े का हिनहिनाना होता है। कौवे का काँव काँव होता है। बकरी का मिमियाना होता है। कोयल की कूक होती है। बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है। कबूतर गुटरगू करते हैं। हाथी चिंघाड़ते हैं और चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहाती हैं। तो यहाँ हमने पाठ डिस्कस किया चिड़ियाघर की सैर, और उसका अभ्यास भी हमने यहाँ पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।